अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आज के लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत कमाल की ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। द प्रोसेस एक ऐसा अमल ऑफ मिक्सिंग अप जिसमें मिक्स किया जाता है ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप एंड एनर्जी। इसमें डिफरेंट ऑर्बिटल होंगे जिनकी शेप भी मुख्तलिफ होगी और एनर्जी भी क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। टू फॉर्म जो बनाएंगे न्यू ऑर्बिटल, नए ऑर्बिटल हैविंग सेम शेप जिनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी, एक जैसी होगी और एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। ऐसे ऑर्बिटल को हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल जिनकी शेप भी सेम हो और एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये है पड़े हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पड़े कार्बन एटम के बारे में। अगर हम कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है, कार्बन C6 जिसमें 1s2 2s2 2px1 2py1 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हो गए और 2pz में कोई नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो वो क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमने क्या कहा, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम शुड बी बायवैलेंट, कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक जो कार्बन एटम है उसको तो बायवैलेंट होना चाहिए। लेकिन ये टेट्रावैलेंट क्यों है? बायवैलेंट का क्या मतलब है कि ऐसा एटम जो क्या बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा। तो हमने क्या कहा कि वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही हमेशा क्या करेंगे, बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अब यहाँ पे दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं जो क्या ले रहे हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो कार्बन एटम को तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए था, बायवैलेंट। लेकिन ये टेट्रावैलेंट क्यों है? पॉलिंग ने कहा ऑन एक्साइटेशन कि जब हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं तो इसमें क्या होता है, एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है। द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा 2s से और वो जंप करेगा 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो अब हम इसकी अगर एक्साइटेड स्टेट लिखूं तो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, इन सब में अब 1 2 3 4 क्या है पड़े, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसलिए हम कार्बन एटम को क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट। अब टेट्रावैलेंट का क्या मतलब है? टेट्रावैलेंट कहते हैं कि ऐसा एटम जो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट। सो यहाँ पे प्रूव हो गया कि जो कार्बन एटम था वो क्या था, टेट्रावैलेंट था। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, इसकी टाइप्स की बात करूं, तो बेसिकली हमने जो इसकी टाइप्स डिस्कस करनी है वो हैं पड़ी तीन, sp3 sp2 और sp। इनको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या कहा था कि जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप भी डिफरेंट होगी और एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, वो मिक्स होंगे और ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी सेम शेप होगी और सेम एनर्जी होगी। तो अब हम सबसे फर्स्ट टाइप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस एक ऐसा अमल इन विच 1s जिसमें एक s एंड p3 जिसमें 3p ऑर्बिटल क्या होंगे, मिक्स्ड होंगे और क्या बनाएंगे, 4sp3, मतलब कि 4 ऑर्बिटल बना रहे हैं जिसमें एक s है और 3p है, टोटल 4 हो गए। ऑर्बिटल बनाएंगे जो सेम शेप एंड एनर्जी, मतलब कि जो सेम शेप भी रखेंगे और एनर्जी भी उनकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, मतलब कि डीजनरेट ऑर्बिटल वो फॉर्म करते हैं। ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो हमने क्या कहा था कि एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप डिफरेंट होगी और एनर्जी भी डिफरेंट होगी, वो क्या होंगे, कंबाइन होंगे और एक एटॉमिक 4sp3 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं s ऑर्बिटल जो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम की हम बात करते हैं। तो अगर मैं s को देखूं तो ये s की ये शेप है
और अगर मैं पी को देखूं तो ये क्या है पड़ा, पी एक्स को देखूं तो ये एक डंबल लाइक है, ठीक है। पी जो ऑर्बिटल होता है वो डंबल लाइक होता है। अगर मैं एक्स, ये 2p x है पड़ा, ये 2p y है और ये 2p z है। तो ये जो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं अभी ये हाइब्रिडाइज नहीं हुए, डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बनाया, तो इनकी शेप क्या थी, डिफरेंस थी, ठीक है। जैसा ही ये क्या हुए, मिक्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिक्स हुए और हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, तो आप देखें कि इन्होंने एक शेप बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो इन्होंने कुछ शेप इस तरीके से बनाई, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने कुछ शेप बनाई। अब ये टेट्रावैलेंट इन्होंने शेप क्यों बनाए, क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि इनमें ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनमें क्या है पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसमें क्या है पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है पड़ा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है पड़ा, ठीक है। तो इसलिए ये इतने डिस्टेंस पे होते हैं कि इनमें जो रिपल्शन है पड़ी वो क्या हो सके, मिनिमम हो सके, ठीक है। तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। और अगर मैं एंगल की बात करूं तो 109.5 डिग्री इनके दरमियान ये एंगल बनता है पड़ा। तो ये बेसिकली इसकी शेप थी जिसमें हमने क्या कहा था कि जितने भी 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो डीजनरेट होंगे, मतलब कि हैविंग इक्वल एनर्जी रखेंगे एंड आर डायरेक्टेड एट एंगल ऑफ 109.5 इनटू गिव अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कि वो क्या देंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देंगे। One carbon atom form single bond with other carbon atom. These hybrid orbital overlap with orbitals of these to form 4 sigma bond, कि वो कहते हैं कि जब कार्बन एटम जिसके दरमियान क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, वो किसी और कार्बन एटम के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो इसमें क्या होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ कंपाउंड इन अ कार्बन एटम इज सैचुरेटेड, कि सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जैसा कि हम बात करते हैं पढ़े मीथेन की बात करते हैं, तो मीथेन में क्या था, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है, कि CH4, इन सब में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये क्या था, सैचुरेटेड था। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जिसमें हमने क्या कहा कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 109.5 डिग्री इसका क्या होगा, एंगल होगा। अगर मैं इथेन की बात करूं तो इथेन में भी क्या था, सिंगल बॉन्ड था। अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। इस कार्बन एटम की भी क्या होगी, sp3 होगी और इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। अब हमने ये बात की इथेन की कि इसमें sp3 इन कार्बन एटम में क्या होगी, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये आज का बहुत ही आसान टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं पड़ी। आपने जस्ट टॉपिक का नेम लिखना है और आगे अरसलान एकेडमी लिख दें, आपको वीडियोस आ जाएंगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।